श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार। बचपन से आज तक, जब से पैदा हुआ तब से रामचरितमानस की चौपाइयाँ, दोहे हमेशा मेरे कानों में जाते रहे। मैं सुनता रहा। बचपन में शुरू में समझ नहीं आता था, धीरे धीरे कहानी समझ में आने लगी। पर अगर जीवन में कहा जाए तो कोई एक चीज अगर तुम बताओ क्या कॉमन रही है बचपन से लेकर आज तक, तो मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूं कि सिर्फ एक ही चीज कॉमन रही है मेरे जीवन में। वह है रामचरितमानस का निरंतर पाठ। मेरे घर के सामने मंदिर था और वहाँ रामचरितमानस का पाठ लगातार होता रहता था, हमेशा होता रहता था और मैं सुनता रहता था। और जब हम छोटे थे, जब हम ABCD क ख ग भी नहीं सीखे हुए थे, 2 साल 3, जब से बोलना शुरू किया था, उसके बाद से ही हम मंगल भवन न मंगल हाली दबहु दशरथ अजिल बिहाली कहना सीख लिया था। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ हम संकट वारी जान लिया था। पर इसका मतलब नहीं समझे थे तब तक हम, लेकिन हम गाते थे आशुतोष तुम और हरदानी आरती हरहु दीन जन जानी। सब हम लोग को ये चौपाइयाँ रटी हुई थी, मतलब नहीं पता था। हम देवता परम अधिकारी स्वारथ रथ भगत बेसारी, मतलब सारी चौपाइयाँ हमारे यहाँ होती थी। हम लोग को पढ़ने नहीं आता था, धीरे धीरे चौपाई बोलने आ गया। तो एक चौपाई होती थी जो हर दोहे के पहले और दोहे के बाद बोली जाती थी, तो हम उन चौपाइयों को याद कर लेते थे। मंगल भवन मंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, वो उन्हीं यही थी, वो मुख्य चौपाई थी जिसको हर दोहे के बाद और पहले बोला जाता था। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में अगर कोई कॉमन चीज रही है मेरे पैदा होने से लेकर अभी तक, तो रामचरितमानस का पाठ इकलौती सी चीज है जो अनवरत अभी तक जारी है। छोटा था तब से मेरे कानों में ये गूंज रही है, हर चौपाई गूंज रही है। भले उसमें मुझे समझ नहीं आता था, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ मैंने रामचरितमानस को समझने की कोशिश की। तो रामचरितमानस आया, फिर रामायण को देखा, सारी कहानियां होती गई। कई कहानियां थी उसमें एक कहानी थी माता कैकेयी के मामले को लेकर, कि माँ कैकेयी ने जो है भगवान श्री राम को जो है वनवास के लिए भेज दिया। भगवान श्री राम ने जब जंगल गए तो वहाँ सुपर्णखा की नाक काट दी, नाक कान कटवा दिया, मतलब माफ करिएगा, भगवान ने नहीं, लक्ष्मण जी ने काट दिया था। कई प्रसंग हैं। धोबी के कहने पे जो है सीता मैया को जो है वन में भेज देना फिर से। तो ये सब चीजें बहुत हमने, मतलब कहानियां, तो रामायण की कई कहानियां हैं। मतलब रामचरितमानस, रामायण में भगवान श्री राम की कई कथाएं हैं। फिर हम लोगों ने उनकी कथाओं में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लेकिन एक बात हमेशा कचोटती रही कि भगवान श्री राम को माँ कैकेयी ने भेज दिया वन के लिए, लेकिन भगवान आखिरी तक सबसे ज्यादा स्नेह जो है माँ कैकेयी से ही करते रहे। लेकिन लोगों ने कैकेयी शब्द को निगेटिव ले लिया। कोई कुछ कहता तो घर में रहे कैकेयी मत बनो, इस तरह के ताने दिए जाने, ये ताने भी हमने सुने हैं। मतलब कई चीजें थी, सुनते गए। भगवान ने कई बार उस बात को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। फिर मैंने समझने की कोशिश की, कई जगह कई बाबा जी की कहानियां सुनी, बाबा जी से कहानियां सुनी, कथाएं सुनी, किताबों को पढ़ा, अध्ययन किया, रामचरितमानस को समझने की कोशिश की। और समझने मुझे लग रहा अभी और पूरी ज़िंदगी बची हुई है। मुझे लग रहा है जितना दिन रहेगा तब भी मैं समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि राम के चरित्र को समझना आसान नहीं है। उनका किया गया हर काम अपने आप में कोई न कोई वजह है। तो मुझे एक किताब मिली। इस किताब में
मतलब इस किताब को मैंने पढ़ा और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये किताब एक ऐसी किताब है जिसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस के साथ इस पुस्तक का भी पाठ होना चाहिए। इस पुस्तक को भी थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि इसमें राम की बात है। इस पुस्तक को सम्मान मिलना चाहिए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा, लेकिन उससे पहले, और आप नहीं पढ़ेंगे, मैं अपनी कथाओं के माध्यम से, अपनी बातों, अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। बता देता हूं इन पुस्तक में क्या है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ श्री राम का जीवन चरित्र उन कथा हृदय को आनंद देने के साथ साथ मन में कई प्रश्नों को भी खड़ा करता। जैसे मैंने आपको अभी पहले कहा, जब संसार में कई सारे विवाह करने की प्रथा थी, तब भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया। मन कर्म वचन से उस संकल्प का पालन भी किया। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्वप्न में भी किसी परिस्त्री के प्रति अन्यथा विचार नहीं किया। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से लेकर विराट तक व खरदूषण से लेकर त्रिलोक विजेता रावण तक जिस किसी ने माता सीता का अपमान करने का प्रयास किया, श्री राम ने उसे दंडित किया, उसकी जीवन लीला तक समाप्त कर दी। सीता जो श्री राम का प्रेम ही नहीं, उनकी प्राण वायु की जैसी थी। तब ऐसा क्या हुआ जब श्री राम ने अयोध्या निवासी धोबी के कहने पर जगदम्बा सीता का परित्याग कर दिया? क्या हुआ? अहिल्या, शबरी, तारा, मंदोदरी का उद्धार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या सत्य ही अपनी पत्नी सीता का, जो उनके संकल्प शक्ति, कर्मणा शक्ति थी, जो उनका प्रेम, गौरव, मान, विश्वास और श्रद्धा थी, उनका त्याग कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल था। क्या भगवान श्री राम सच में मां सीता का त्याग कर सकते थे सिर्फ एक धोबी के कहने पर? ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि श्री राम को अपार अशर्त प्रेम करने वाली माता कैकेयी, जिन्होंने स्वयं के पुत्र भरत के हृदय में श्री राम के लिए ईश्वर का भाव उत्पन्न किया था, अपने पुत्र भरत के मन में, हृदय में श्री राम के लिए ईश्वर का भाव उत्पन्न करने वाली मां कैकेयी, वे श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग बैठी, वह भी तापस वेश में। क्या ऐसा हो सकता है कि बुद्धि और सिद्धि की देवी मां सरस्वती, जिनका सानिध्य अज्ञानी को ज्ञानी, अशिष्ट को शिष्ट, मूक को वाचाल बना देता है, वे ज्ञान की देवी सरस्वती माता कैकेयी की सुमति को दुर्मति में तुरंत रूपांतरित कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का भी जवाब इस पुस्तक में है। कहा जाता है कि ईश्वर का संपर्क अपूर्ण को पूर्ण बना देता है, कुरूप को रूपवान बना देता है, अक्षम को सक्षम बना देता है। ईश्वर की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत चढ़ जाता है। तब श्री राम जो साक्षात परमात्मा हैं, उनकी उपस्थिति में किसी सुपर्णखा की नाक काटकर उसे अपूर्ण कैसे किया जा सकता है? वो भी मात्र इसलिए कि उसने अपने मन में उपजी वासना को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जबकि ईश्वर की दृष्टि मात्र से समस्त चराचर जगत की वासना उपासना में परिवर्तित हो जाती है। जब रावण को अमरता का वरदान नहीं मिला, तब उसकी नाभि में अमृत कुंड कैसे हो सकता है? वह कौन सा अमृत कुंड है जिसे सोखने के बाद श्री राम रावण का वध कर सके? तो ये ढेर सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब इस किताब में है। इस पुस्तक का नाम है राम राज्य, जिसको लिखा है अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा जी ने। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक चौपाई मुझे याद आई रामचरितमानस की कि प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए मैंने एकांत का समय ढूंढा, थोड़ा दूर आया अपनी छुट्टियों में और मैंने इस पुस्तक का अध्ययन किया।
तब मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आशुतोष राणा जी, आपको प्रणाम। आपने इतनी भगवान श्री राम पर लिखकर आप मेरे लिए आदरणीय हो गए हैं, आदरणीय आशुतोष राणा जी हो गए हैं, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं पूरे देश से गुजारिश करना चाहता हूँ सभी से कि राम राज्य ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसमें माँ कैकेयी के बारे में बातें हैं जो और कहीं नहीं लिखी हैं। कैसी थी माँ कैकेयी, पूरी बातें हैं। तो ये आशुतोष जी ने लिखा है और इसके बारे में आप पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर मैं इस कहानी, इस पुस्तक का प्रचार प्रसार ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये भगवान श्री राम से रिलेटेड है। उनकी कहानियाँ हैं, उसमें उनकी बातें हैं। सबसे बढ़ के बात है कि माँ कैकेयी की कहानी है। तो जाते जाते ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपका एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ जो इसी पुस्तक में है, लिखी है आशुतोष जी ने। कहानी नहीं है। एक बार क्या हुआ कि माँ कैकेयी भरत और भगवान श्री राम को धनुर्विद्या सिखा रही थी बचपन में। काफी दूर एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ था, बड़ा सुंदर पक्षी बैठा हुआ था। तो माँ कैकेयी ने भरत से कहा कि भरत, आज परीक्षा का दिन है और आपने आपको उत्तम साबित करो और तुम उन पक्षी पे निशाना मारो और उसकी जो है उसको गिरा दोगे तो देखते धनुर्विज्ञान वहां परीक्षा है, आज तुम्हें उस पक्षी को मारना है। भरत ने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और निशाना लगाया, फिर उन्होंने तीर नहीं चलाया, धनुष रख दिया। कहा, मां, मैं अपने आप को उत्तम साबित करने के लिए किसी पक्षी की जान कैसे ले सकता हूं? मां, मैं उत्तम नहीं हूं, मैं मानता हूं, मैं नहीं हूं उत्तम। मैं किसी मासूम की जान लेकर मैं अपने आप को उत्तम साबित नहीं कर सकता हूं। मां क्षमा, मां क्षमा। और उन्होंने धनुष रख दिया और उन्होंने इस पक्षी को, भरत जी ने उस पक्षी को नहीं मारा। तब कैकेयी ने एक शब्द नहीं कहा। दूसरी तरफ राम से कहा, राम, परीक्षा है और तुम्हें उस चिड़िया पर निशाना लगाना है। भगवान श्री राम ने एक पक्ष नहीं सोचा, उन्होंने निशाना लगाया और तीर मार दिया। चिड़िया जो है पेड़ से गिर गई नीचे। चिड़िया जो है तीर एकदम सही निशाने पे लगा और चिड़िया जो है जमीन पे गिर गई। तब मां कैकेयी ने पूछा कि क्या राम, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है पक्षियों से? भरत ने नहीं मारा तीर, क्योंकि उन्हें पक्षियों से प्रेम है। क्या तुमने क्यों मार दिया? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं अपनी मां की आज्ञा नहीं टाल सकता। तो मां ने मुझे आज्ञा दिया है तो मैं, जो मेरी मां बोलेगी मैं वो करूंगा। मैं अपनी मां की आज्ञा नहीं टाल सकता। तो कैकेयी ने बोला, तो फिर क्या तुम मासूम की जान ले लोगे? गलत है क्या सही है उसके बारे में नहीं सोचोगे? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं गलत सही के बारे में मैं क्यों सोचूं? मैं तो सिर्फ आज्ञा का पालन करूंगा। गलत सही के बारे में तो वो सोचेगा ना जो मुझे आज्ञा दे रहा है। मेरी माँ सोचेगी ना। मुझे मेरी माँ पर भरोसा है कि वो मुझे कभी गलत नहीं करने देगी, ना कभी गलत राह पर जाने देगी। इसलिए मुझे अपनी माँ पर भरोसा है। माँ ने अगर कहा है उसे मारना है तो मैं मारूंगा। गलत और सही सोचना माँ का काम है कि क्या गलत है क्या। फिर कैकेयी भरत और राम को पेड़ के पास ले गई जहाँ पक्षी गिरा हुआ था और तीर से भिदा पक्षी गिरा हुआ था। भरत ने उस पक्षी को उठाया तो उसने महसूस हुआ, अरे ये तो नकली पक्षी है, तो खिलौना है। कैकेयी मुस्कुरा रही थी, भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे थे। माँ को प्रणाम करके चल दिए।
तो ये है विश्वास। इतना प्रेम करते थे भगवान श्री राम माँ कैकेयी से। तो दोस्तों, आप भी राम राज्य पढ़िए। आशुतोष राणा जी को मैं प्रणाम करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आदरणीय आशुतोष जी, प्लीज़ आपने इस पुस्तक को लिख दिया है तो आप प्लीज़ पुस्तक को वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। तब शायद उन्हें माँ कैकेयी की बारे में, माँ कैकेयी की महानता के बारे में ज्ञान होगा और सबको इसकी पुस्तक के बारे में पता तो चलना चाहिए ना। बस इतना ही है। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। हो सकता है अगली माँ कैकेयी की कहानी का पहला अध्याय मैं शुरू करूं। अब आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। वक्त मिले तो सुनिए और अगली वीडियो का भी इंतज़ार करिए। अगर आपको पसंद आया, माँ कैकेयी के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो, माँ कैकेयी के बारे में जानना, उनकी महानता के बारे में जानना है तो मेरा नाम है प्रशांत तिवारी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, प्रणाम।